जय श्री नारायण प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर बात करने वाले हैं एफसीआई जो हमारे ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है उसके ऊपर। और हम ये बात करेंगे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, सेक्शनल कट ऑफ क्या रहती है जनरल एंड इंपॉर्टेंट अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए। तो ये एक बहुत शॉर्ट सेशन रखेंगे जहां मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। काफी सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और अगला जब हम एक वीडियो सेशन करेंगे तो मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कुछ लास्ट ईयर की कट ऑफ हमारी क्या गई थी एफसीआई के अंदर, ताकि आपको ये पता रह सके कि हाँ भाई, ये अगर कट ऑफ गई थी तो हमें किस लेवल पे तैयारी करनी है और इस एग्जाम को कैसे हमें क्रैक करना है। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफसीआई एजी थर्ड फेज 1 का एग्जाम है। ये आपके सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, ठीक है। यानी जितनी भी पोस्ट होगी, रिपोर्ट की होंगी, अकाउंटेंट की होंगी, सबको ये पेपर देना पड़ेगा। लेकिन जो सेकंड फेज का एग्जाम होगा वो डिफरेंट होगा सभी पोस्ट के लिए। यानी अलग अलग पोस्ट के लिए ये अलग अलग पेपर यहाँ पे होने वाला है। या हो सकता है कि यहाँ पे रिपोर्ट के लिए अलग रहेगा और अकाउंटेंट वालों के लिए उनका सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पे रहेगा। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं कि क्या क्या यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा ताकि आपको यह पता रह सके कि हां किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, एफसीआई एजी फेज 3 एग्जाम पैटर्न। ठीक है, मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहां पे एक एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं। तो इस एग्जाम पैटर्न को बड़े ध्यान से समझिएगा और एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा। सबसे पहला जो यहां पे नोट डाउन करने वाला पॉइंट है वो क्या है? तो एफसीआई एजी का एग्जाम पैटर्न जो है ये आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। दूसरी बात यह है कि ये कॉमन होगा फॉर द ऑल द पोस्टेज, जहां पे आपको मैंने बता दिया है कि ये एक ऑनलाइन कंडक्टेड एग्जाम है। इसके अंदर आपके पास टोटल 4 सेक्शन होने वाले हैं और हर सेक्शन के अंदर आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे। यानी देयर आर 4 सेक्शन, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ में बात आती है कि हर एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर अलॉटेड हैं। तो यहां पे एक नंबर पर एक क्वेश्चन है, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको एक नंबर यहां पे इजीली मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 है, जैसे कि आपकी हमेशा रहती है। ये हर 4 पर आपका एक नंबर पूरा कट जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.25 आपका यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो ये हमारा नेगेटिव मार्किंग है। तो जिन भी बच्चों को पता नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उन्हें पता लग गया है। यहां पर आपके पास एक सेक्शनल टाइमिंग होगा 15 मिनट का हर एक सेक्शन के लिए। यानी हर एक सेक्शन में आपको 15 मिनट का वक्त मिलेगा। 15 मिनट में आपको उस सेक्शन में मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए हमारे फेज 1 का जो एग्जाम पैटर्न है बच्चों, वो हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स होंगे, 15 मिनट का वक्त होगा और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स होंगे, 15 मिनट का वक्त होगा, लेकिन बाइलिंगुअल पेपर होगा। यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको यहां पे मिलेगा। मैथ्स के अंदर भी सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जनरल स्टडीज में आपका सब कुछ आएगा, हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, अप टू 8th क्लास लेवल तक आएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, साथ में करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंक्लूड होंगे। 25-25 क्वेश्चन होंगे, ये भी बाइलिंगुअल होगा। यानी आप समझ गए कि इंग्लिश का पेपर आपको यहाँ पे बच्चों इंग्लिश में मिलेगा। बाकी सारे पेपर में आप चूज कर सकते हैं कि हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए। तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, वक्त आपके पास 60 मिनट का रहने वाला है। तो ये आइडिया आपको यहाँ पे लग गया कि अच्छा ठीक है, हमारी एफसीआई के अंदर ये चीजें हमारे पास होंगी। अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि फेज 2 का जो पेपर होगा वो कैसा होगा। तो देखो, जो भी हमारी डिपोर्ट की पोस्ट है, जो कि हमारी अदर पोस्ट है, जो कि सब्जेक्टिव पोस्ट नहीं है, जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट एक सब्जेक्टिव पोस्ट हो गई है, तो उसके अलावा जिनका भी सेकंड पेपर होगा, वो सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं कि इंग्लिश यहाँ पे आएगा, रीजनिंग यहाँ पे आएगा, मैथ्स यहाँ पे आएगा और ये भी यहाँ पे आएगा, जनरल अवेयरनेस भी। क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर है, 25-25 होंगे, यहाँ पे 45 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे 25-25 होंगे, यहाँ पे 45 होंगे। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20-20 मिनट का वक्त होगा और यहाँ 30 मिनट का वक्त होगा। तो इसका मतलब ये कि फेज 2 के अंदर जिनका भी फेज 2 जो होगा, क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट का यहाँ पे वक्त होगा। लेकिन बच्चों, यहाँ पे फेज 2 के अंदर एक बात आपको जानना जरूरी है कि जिनका सब्जेक्टिव है वो क्या करेंगे। तो आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो किसी का अकाउंटेंट का है, ठीक है, किसी का किसी और सब्जेक्ट का है, लाइक अगर टेक्निकल में जा रहा है वो, या फिर हिंदी सब्जेक्ट में जा रहा है या अकाउंट्स में जा रहा है, तो आप देखो आपका भी बिल्कुल अलग रहने वाला है। आपका ये जितना भी सब कुछ है ये आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। आप देखिए, जिनका भी टेक्निकल में होगा, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह का, उनका ये अलग होने वाला है। हिंदी वालों का यहाँ पे अलग होने वाला है। तो यहाँ पे यह है कि सबका अलग अलग होगा। जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसके हिसाब से उसका फेज 2 यहाँ पे होने वाला है।
तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि फेज 2 के जैसे फेज 1 आप क्लियर कर लेते हैं तो फेज 1 क्लियर करने के बाद फेज 2 में यहाँ पे छटनी हो जाएगी। जो जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो उस पोस्ट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपके पास रहता है कि फेज 1 सबके पास है, सबको क्वालिफाई करना है, सबको बढ़िया नंबर लेके आने हैं, और फेज 2 में आपके पास छटनी हो जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड से तो आप डेफिनेटली टेक्निकल को बनने वाले हैं, अगर आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से तो आप डेफिनेटली अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए भरने वाले हैं, या फिर अगर आपने ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए भरा है तो हिंदी वाला आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो आपके पास अपनी सब्जेक्ट पे जितनी अच्छी कमांड होगी उतना आपके पास फेज 2 के अंदर सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। या फिर जिनके भी फेज 1 में अच्छे मार्क्स आए हैं और जिनका फेज 2 का मार्क्स भी वैसा ही होने वाला है, यानी उन्होंने कॉमन रिपोर्ट की पोस्ट के लिए भरा है, तो उनकी जितनी अच्छी कमांड होगी वो उसी लेवल पे तैयारी करके उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों ये था हमारा पार्ट जो हमने यहाँ पे कवर अप किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम वो उसमें क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या है, लास्ट ईयर के हमारे कट ऑफ क्या रहेंगे, ठीक है। हम इसके ऊपर बात करेंगे, पूरी चर्चा की जाएगी इसके ऊपर कि हमारे लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, हमारे पेपर के जो ट्रेंड हैं, ठीक है, हमारा पेपर का ट्रेंड किस लेवल का है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पेपर का लेवल का ट्रेंड क्या था। फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है। तो ये हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं। एक तो हमारी कट ऑफ क्या थी, एक हमारा पेपर का ट्रेंड क्या था, एक हमारा पीवाईक्यू लेवल क्या था। साथ में मैं आपको लेटेस्ट जो सैलरी स्लिप होती है जो हमारे कैंडिडेट, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारे काफी सारे कैंडिडेट थे लास्ट ईयर में उन्होंने एफसीआई एजी को क्रैक किया है, ठीक है। जहां मैं पिछले ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था तो वहां बहुत सारे बच्चों ने इसको क्रैक किया है। तो मैं उनकी सैलरी स्लिप लेकर के भी आपको यहाँ पे शो कराऊंगा कि उनकी सैलरी क्या थी, उनको सैलरी क्या मिल रही थी जब वो उन्होंने सिलेक्शन लिया और जब वो वहां पर गए। तो इससे क्या होगा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, हमारे को भी जब हम क्रैक करेंगे तो हमारा पे बैंड ये होने वाला है, हमारी सैलरी ये होने वाली है। तो इस सीरीज का जो अगला वीडियो होगा वो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, काफी कुछ मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा। तो धीरे धीरे जो छोटे छोटे वीडियोज होंगे उसके माध्यम से मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा कि एफसीआई के अंदर आप एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हमारा नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ, डिटेल में सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर हम बात करेंगे कि हमारे इवन दैट ये भी बात करेंगे कि इस स्टेट के अंदर कितना कट ऑफ गया है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि अभी मेरे स्टेट के अंदर कैसा कट ऑफ था, ओवरऑल कट ऑफ क्या था। तो आपको गुड अटेम्प्ट भी मैं बता दूंगा एग्जाम के अंदर गुड अटेम्प्ट क्या थे। तो ये सारी चीजें हम और अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं एक छोटे छोटे सेशंस के अंदर, ताकि आप पूरी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सके और अपने नोट्स के अंदर बना सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।